तो हाँ जी, देखिए नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जिन बच्चों ने पहला यूनिट स्टार्ट सीन से नहीं किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये यूनिट करोगे तो समझ में आ जाएगा, पहले चैप्टर से इसका कोई भी लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है ना। सिंपल चैप्टर है और आपने पहले किया भी हुआ है इससे कुछ टॉपिक, बट अब आपके पास ये डिटेल में चैप्टर है थोड़ा, ठीक है। तो देखिए भाई, लिखना विखना कुछ नहीं है, समझ लें। चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम आप पढ़ के आए ही हो, 9th-10th में पढ़ा होगा आपके पास, वहां पे भी था ये चैप्टर, है ना। ये एटम क्या होते हैं कि किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम। जब डोल्टन एटॉमिक थ्योरी आई तो डोल्टन ने 1808 में क्या बोला कि मैटर का सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम है, जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जब नई थ्योरी आई, एटॉमिक थ्योरी, तो उसमें हमने देखा डोल्टन की काफी सारी चीजें जो थी गलत हो गई थी। तो उसमें यह भी एक पॉइंट था कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, एटम से भी छोटे पार्टिकल होते हैं आगे। 35 पार्टिकल ऐसे हैं जो एटम से छोटे होते हैं, 35। लेकिन हमारे पास जो सिलेबस में है वो है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। हमें सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है, समझ में आ गई बात। तो 1808 के बाद जब डोल्टन ने ये पॉइंट दिए तो 19th सेंचुरी के मिड बिटवीन और 20th सेंचुरी स्टार्ट होने तक इसके बीच में कुछ साइंटिस्ट आए, जैसे विलियम क्रूक, गोल्डस्टीन, चैडविक, जे थॉमसन, बोर, ठीक है ना, मोएस्ली। ये काफी सारे साइंटिस्ट आए और इन्होंने इसके ऊपर डिस्कशन करी। तो उन्होंने देखा कि एटम ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, और भी काफी सारे पार्टिकल हैं जो एटम से छोटे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, एटम को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड करेंगे तभी तो उससे छोटे पार्टिकल मिलेंगे। तो सबसे पहले 1879 के अंदर, 1879 में एक साइंटिस्ट थे विलियम क्रूक, विलियम क्रूक्स। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, क्या कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। किसके ऊपर? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें जो सबसे पहले उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उन्होंने एक 60 सेंटीमीटर की एक रोड ली और उसमें 2 मेटल की इलेक्ट्रोड लगाई और इसको अटैच कर दिया एक इंडक्शन कॉइल के साथ। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। और यहां पर उसने क्या लगा दिया, एक स्टॉप कोक। स्टॉप कोक मतलब एक पिस्टन टाइप का होता है जो प्रेशर को कम या ज्यादा करने के काम आता है। समझ में आई बात। इस ट्यूब को, जो 60 सेंटीमीटर की ट्यूब थी, ये इस 60 सेंटीमीटर की ट्यूब को हम बोलते हैं क्रूक्स ट्यूब। क्या बोलते हैं? क्रूक्स ट्यूब। और इस ट्यूब के अंदर उसने गैसेस ऐड कर ली, कोई भी गैस, जैसे उसने नियोन गैस ऐड करी है। तो जब उसने यहां पर क्या किया, उसको करंट दिया, और यहां पे जो करंट उसने वोल्टेज दी वो कितनी दी, 10,000 वोल्टेज के आसपास। कितनी वोल्टेज? 10,000 वोल्टेज। और यहां पर उसने जो मेटल की इलेक्ट्रोड ली है, यहां पर वो उसको बोल रहा है कैथोड, ये नेगेटिव, और ये है एनोड, पॉजिटिव। क्लियर है जी। यहां पर जो इस ट्यूब के अंदर जो प्रेशर था, वो प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर। कितना था? 1 एटमॉस्फेयर। 10,000 वोल्ट उसने यहां से इसको करंट दिया, तो उसने देखा कि इस ट्यूब में कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। इससे उसने क्या अंदाजा लगाया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछ ले कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का जो इंसुलेटर है वो क्या होता है, आप बोलोगे लकड़ी होती है ना। लकड़ी से अगर हम वायर को करें तो करंट नहीं लगता, है ना। दूसरा रबड़ हो गई, रबड़ के प्लास्ट आप यूटेंसिल्स यूज करते हो, इलेक्ट्रिसिटी में करते हो ना, तो वो यूज करते हैं हम। और सबसे बड़ा इंसुलेटर जो होता है वो क्या होता है? एयर।
क्या होती है? एयर। अभी तो जैसे वायर आप देखते होंगे, अभी तो नॉर्मल कोटेड वायर लगी है, पहले कुछ जगह जैसे आप खेत वगैरह में देखते हो वहां पे क्या होते हैं, नॉर्मल वायर लगी होती है एल्यूमिनियम की, देखते हैं ना हम, जिसमें करंट फ्लो करता है कंटिन्यू, है ना। पहले तो गांव वगैरह में भी ऐसे ही होता था, या शहरों में भी जो वायर होती थी नॉर्मली रखते थे। अब क्या करने लगे, उसको कोटेड नई वायरें डली है, जो वो ब्लैक कोटेड वायर डालने लगे, है ना, ताकि कोई वायर टूट के ना गिर जाए, कोई हादसा ना हो, है ना। तो इससे क्या है कि हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो इंसुलेटर है वो क्या होता है, वो होता है एयर, सबसे बेस्ट इंसुलेटर। क्यों? क्योंकि अगर एयर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती तो वो वायर जो हम डालते हैं उससे एयर में क्या आ जाता, करंट आ जाता ना। इसका मतलब एयर क्या है, इंसुलेटर है। और एयर इंसुलेटर का काम कब करती है, जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। तो वही काम यहां पे हुआ कि जब प्रेशर यहां पर 1 एटमॉस्फेयर था इस ट्यूब के अंदर, तो हमें कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हुआ। जो क्रूक्स ने उस टाइम जो ऑब्जर्वेशन की, तो उसको कोई भी ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व नहीं हुई। तो उसने क्या किया, इसको ऑब्जर्व करने के लिए उसने कुछ पॉइंट डिस्कस किए। सबसे पहला तो यही कि जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो नो ऑब्जर्वेशन, कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। उसने क्या किया, प्रेशर को 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर रिड्यूस कर दिया। प्रेशर को 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो जैसे उसने प्रेशर को रिड्यूस किया तो उसने से क्या ऑब्जर्व हुआ कि यहां पर इसके अंदर ग्रीनिश कलर ऑब्जर्व होने लग गया। कौन सा कलर? ग्रीनिश कलर, ग्रीनिश या ऑरेंज कलर। और ये कलर कैसा आता है, ये डिपेंड करता है कि आपने गैस कौन सी ली है। जो भी आप गैस लोगे, हर गैस का एक कलर देती है। तो उसने नियोन गैस ली तो नियोन गैस ग्रीनिश या ऑरेंज कलर देती है। इस वजह से उसको यहां पे क्या ऑब्जर्व हुआ, कलर ऑब्जर्व हुआ। क्या ऑब्जर्व हुआ, कलर। कब हुआ, जब उसने 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर प्रेशर को रिड्यूस किया। क्लियर है सभी को? तो क्या हुआ, ग्रीनिश कलर ऑब्जर्व, ग्रीनिश कलर ऑब्जर्व। क्लियर है सभी को? फिर उसने क्या किया, इस प्रेशर को और ज्यादा रिड्यूस कर दिया, 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर। तो जब उसने और ज्यादा प्रेशर रिड्यूस किया तो उसने क्या देखा कि जो यहां पर कलर है वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। जो कलर है वो क्या हो गया, डिसअपियर। कलर इज डिसअपियर। बट करंट कंटिन्यू फ्लो, करंट कंटिन्यू फ्लो। अब उसे कैसे पता चला कि करंट फ्लो कर रहा है? तो देखें, उसने क्या किया हुआ था कि जो ये मेटल की आपको ये ट्यूब ली हुई है, जो ठीक है ना, ग्लास रोड, उसने क्या किया, इस ग्लास रोड के दोनों तरफ ना जिंक सल्फाइड स्क्रीन का पेस्ट लगा दिया, यहां पे इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों साइड। हुआ ये कि जब 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर प्रेशर रिड्यूस किया तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि यहां पर जो ये आपकी ग्लास रोड है, यहां पर हमें कलर ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हुआ, कलर ऑब्जर्व। कहां पे, इस एनोड की साइड। समझ में आ रही है बात? कैथोड की साइड नहीं, एनोड की साइड। पहले कलर ऑब्जर्व हुआ यहां पे जब 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। जब हमने 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया, यहां पे कलर ऑब्जर्व होना बंद हुआ। हमें जो कलर मिला वो कहां पे मिला, एनोड पे। कहां पे, एनोड पे। अगर एनोड पे कलर आया है तो इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई आके वहां पे पार्टिकल टकराए किसी ना किसी के, तभी तो कलर ऑब्जर्व होगा। अब आप बोलोगे सर यहां पे तो एनोड थी, एनोड किस तरह, देखो ये मैंने एनोड, मेटल की एनोड ली हुई है। मान लीजिए ये मेटल की एनोड है, फॉर एग्जांपल ये मेटल की एनोड है। तो क्या हुआ कि जो यहां से पार्टिकल आए हुए थे वो पार्टिकल इसमें से क्रॉस करके आगे गए हैं। वो क्या करे, इस एनोड में से क्रॉस करके कहां पे टकराए, आपकी ग्लास रोड पे। तो इसलिए हमें जो कलर ऑब्जर्व हुआ वो कहां पे हुआ, इस ग्लास रोड पे कलर ऑब्जर्व हुआ। कौन सा, ग्रीनिश कलर। कौन सा, ग्रीनिश। समझ में आई बात सबको? क्लियर है सभी को? कोई डाउट इसमें?
तो यहां से उसने क्या अंदाजा लगाया, उसने ये माना कि कोई ना कोई पार्टिकल है, कोई ना कोई रे, मतलब कोई ना कोई पार्टिकल की रे मूव कर रही है, कहां से, कैथोड से एनोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ, और इसी रे का नाम उसने क्या रख दिया, कैथोड रे। क्या नाम रख दिया, कैथोड रे। समझ में आ गई बात सभी को। तो यानी यहां से पार्टिकल निकले हैं कैथोड की तरफ से, जो जाके एनोड के साइड में ग्लास रोड पे टकराए, और वहां से हमें ग्रीनिश कलर ऑब्जर्व हुआ। दैट मींस अ रे कमिंग फ्रॉम द कैथोड, कि एक रे है पार्टिकल्स की जो कैथोड की तरफ से आ रही है, तो उसका नाम उसने क्या रख दिया, कैथोड रे। क्या रख दिया, कैथोड रे। क्लियर है सभी को ये पॉइंट। अब उसने क्या किया, इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है ना, इसने इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। कैसे, सबसे पहले उसने क्या किया कि ये जो पार्टिकल है, इन पार्टिकल के बीच में उसने क्या किया, एक मेटल का कोई भी मेटल रख दिया, ठीक है ना, कोई भी मेटल। तो उसने देखा कि ये जो मेटल है ये थोड़ी देर के बाद क्या होने लग गया है, गर्म होने लग गया है। तो उसने क्या माना कि यहां से क्या मतलब कि ये पार्टिकल बिल्कुल आके स्ट्रेट इस मेटल पर पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये मेटल फॉयल क्या हो गया, हीट हो रहा है। क्या शो कर रहा है ये, हीटिंग इफेक्ट। कैसे, जैसे सनलाइट में आप मान लीजिए अभी जैसे गर्मी पड़ती है, आप कोई आयरन रख दो या कोई बाइक वगैरह आप खड़ी कर दो, तो आप देखते हो थोड़ी देर के बाद वो हीट होने लग जाती है, गर्म होने लग जाती है सीट। क्यों, क्योंकि जो रे है वो कंटिन्यू क्या करती है, स्ट्रेट उस बाइक के ऊपर या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस करती है, हीटिंग इफेक्ट। क्या प्रोड्यूस करती है, हीटिंग इफेक्ट। तो उसने यही बोला कि जो कैथोड रे है, जो कैथोड रे है, ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, हीटिंग इफेक्ट। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट। समझ में आ गई बात। दूसरा पॉइंट उसने क्या बोला कि इसके बीच में उसने क्या रखा, इन कैथोड रे पार्टिकल के बीच में एक मेटल का पैडल, इस तरह से एक पैडल बना के इनके बीच में रखा। तो जो पैडल रखा उसने, वो जो पैडल बनाया था वो बनाया था माइका का। किसका, माइका का। तो देखा कि वो पैडल जो है वो रोटेट करने लग रहा है। वो पैडल क्या हो रहा है, रोटेट। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो बच्चे वो कागज का बना हुआ गोल गोल सा लेके, पंखा टाइप होता है, फैन है ना, वो घूमते हैं ना, हवा मारते हैं तो वो घूमने लग जाता है। क्यों घूमता है, क्योंकि जो पार्टिकल है वो उससे टकरा रहे हैं, उससे हैवी पार्टिकल है, उससे हैवी पार्टिकल टकराएंगे तभी तो रोटेट करेगा वो। तो वही सेम यहां पे उसने क्या बोला कि अगर ये मेटल का जो पैडल है, वो व्हील है, वो रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कैथोड रे जो है वो किसी ना किसी मास पार्टिकल के बने हुए हैं, यानी उनका कोई ना कोई मास है। समझ में आई बात। क्योंकि अगर ये रोटेट कर रहा है तो मतलब क्या, इससे टकरा रहे हैं, टकरा रहे हैं तो उनका कोई ना कोई मास है ना, तभी तो उसको रोटेट करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट उसने बोला कि जो कैथोड रे है ये क्या है, मास पार्टिकल। क्या है, मास पार्टिकल, कि इनका का कोई ना कोई मास है। नेक्स्ट उसने क्या बोला कि अगर इस कैथोड रे पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, क्या लगा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिसिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसने देखा कि जो ये कैथोड रे पार्टिकल है वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। किसकी तरफ, पॉजिटिव। और वैसे भी आप देख रहे हो लास्ट बेंच, जो पार्टिकल है वो कहां जा रहे हैं, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं। और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव, और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव। अगर फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल पॉजिटिव होते तो क्या ये नेगेटिव इसको जाने देता अपनी तरफ से, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब जो ये कैथोड रे पार्टिकल है वो खुद भी क्या है, नेगेटिव पार्टिकल है। क्या है, नेगेटिव पार्टिकल्स। तो उसने नेक्स्ट पॉइंट बताया कि जो कैथोड रे है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। समझ में आई बात। तो इस तरह से उसने काफी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस की, और डिस्कस करने के बाद 1897 में जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इस ट्यूब के अंदर अलग अलग गैसेस ली, और उन्होंने अलग अलग गैसेस लेने के बाद हर बार जो चार्ज
और मास रेशो फाइंड आउट किया, वो हर बार सेम आ रहा था। जे थॉमसन ने 1897 में इसी ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट किए अलग अलग गैसेस के, कि भाई इन्होंने नियोन गैस ली तो वो किसी और गैस को लेके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था। तो उसने देखा कि जब वो अलग अलग गैस ले रहा है उसके बावजूद भी जो चार्ज और मास रेशो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, सेम। तो यहां से उन्होंने क्या बताया कि ये जो कैथोड रे पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, कैथोड का नाम उसने क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन। क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन। अब देखो, डिस्कवरी तो की थी विलियम क्रुक्स ने, लेकिन हम जब भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन, है ना। तो क्रेडिट कौन लेके गया, जे थॉमसन, है ना। तो ये जे थॉमसन को क्रेडिट इसीलिए दिया जाता है क्योंकि इसने क्या किया था, अलग अलग गैसेस का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और अलग अलग गैसेस का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पर उसे जो चार्ज और मास रेशो मिलता है वो क्या मिलता है, सेम मिलता है। तो इस वजह से उन्होंने क्या बोला कि ये जो कैथोड रे हैं, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनका नाम क्या रख दिया उसने, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है सबको, कोई डाउट इस कॉन्सेप्ट में? तो लिखे हेडिंग बना के स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और फर्स्ट टॉपिक लिखें डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, ठीक है जी। तो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे में हमें 4-5 मेन पॉइंट क्या पता चले कि एक तो कैथोड रे जो होती हैं वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन का हमें चार्ज पता चला कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। दूसरा हमें क्या पता चला, इलेक्ट्रॉन का मास पता चला कितना, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम। और किसने बताया था इलेक्ट्रॉन के बारे में, जे थॉमसन ने। क्लियर है जी सबको ये, कोई डाउट इसमें? यस, बिल्कुल सेम, समझे भाई, बिल्कुल सेम आपके पास टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ एनोड रे। डिस्कवरी ऑफ एनोड रे, ये तो हमारे पास था कैथोड रे, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। और बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट है आपके पास डिस्कवरी ऑफ एनोड रे, ठीक है ना। एनोड रे को हम क्या बोलेंगे कि ये आपके पास है जो प्रोटॉन होता है ना, सेम प्रोटॉन आपके पास है ये, ठीक है ना, प्रोटॉन का एक्सपेरिमेंट। सेम आपने डिस्चार्ज ट्यूब लेनी है इसी तरह से, और इस पे 2 मेटल की इलेक्ट्रोड लगानी है, एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड। सेम आपने इस पे इंडक्शन कोयल लगाना है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये होगा इधर कैथोड ये होगा इधर एनोड। यहां पर हमने क्या लगाया है, स्टॉप कोक लगाई हुई है। सेम इसके अंदर हम गैस ऐड करेंगे, सेम हम पहले की तरह बोलेंगे कि पहले प्रेशर कितना था, 1 एटमॉस्फेयर। कोई भी रिजल्ट हमें नहीं दिख रहा है, कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। जैसे ही प्रेशर कितना रिड्यूस करेंगे, 10 की पावर माइनस 2 एटमॉस्फेयर, तो हमें क्या ऑब्जर्व होने लग जाएगा, यहाँ पे कलर ऑब्जर्व होने लग जाएगा। दूसरा फिर हम क्या बोलेंगे कि जैसे ही हमने प्रेशर को कितना रिड्यूस किया, 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 एटमॉस्फेयर, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कलर तो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, और करंट कंटिन्यू फ्लो कर रहा है। और करंट कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, कैसे पता चलेगा, जो आपका कैथोड है इसकी तरफ हमें क्या कलर ऑब्जर्व होने लग जाएगा, ग्रीनिश। पहले कहां पे कलर ऑब्जर्व हुआ था, एनोड पे, अब की बार कहां पर ऑब्जर्व होगा, कैथोड पे। तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर एनोड की तरफ से कोई ना कोई पार्टिकल है जो आके इस ग्लास के वॉल को टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कलर ऑब्जर्व हुआ। तो उन रे का हम क्या नाम रख देंगे, एनोड रे। क्या नाम रख देंगे, एनोड रे। कि ये जो आपके पास इनविजिबल रे है जो एनोड से कहां आ रही है, कैथोड की तरफ, तो उसका नाम क्या होगा, एनोड रे। क्लियर है। फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे सेम, कि पहले हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रख के देखा तो उस ऑब्जेक्ट की शैडो बन रही है,
तो इसका मतलब ये ट्रेवल कर रही है किसमें, स्ट्रेट लाइन में। देखो ऑब्जर्वेशन लिखवाई हुई है जो सेकंड पॉइंट हमने क्या बोला कि हमने एक लाइट पैडल व्हील रखा तो वो क्या करने लग गया, रोटेट। तो इसका मतलब ये किससे बनी हुई है, किसी ना किसी मास पार्टिकल से बनी हुई है। क्लियर है। उसके बाद हम बोलेंगे क्या कि यहां पर मेटल का फॉयल रखा, वो हीट करने लग गया, तो क्या बोलेंगे, ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो ये जो पार्टिकल है वो किसकी तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ, नेगेटिव। उसमें कहां जा रहे थे, पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि वो क्या थे, कैथोड, और ये क्या है, एनोड। ये कहां से आ रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ से। और चार्ज क्या होगा इनके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव है तभी तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, तो इसलिए हम क्यों बोलेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। इन सभी का कंक्लूजन निकाल के, पहली बात, ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। किसने, गोल्डस्टीन। दूसरा हम क्या बोलेंगे कि जिस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन दी वैसे ही हम क्या बोलेंगे कि जो एनोड रे पार्टिकल्स होते हैं, एनोड रे पार्टिकल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। और इनका जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है, नियरली इक्वल टू हाइड्रोजन एटम। किसके इक्वल मानते हैं हम इसको, हाइड्रोजन एटम के इक्वल मानते हैं इनके मास को। इनके ऊपर जो चार्ज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने चार्ज बोला था, ऐसे ही इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। एनोड रे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो बिल्कुल सेम होता है जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पे था। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। समझ में आ गई बात। मास हाइड्रोजन एटम के इक्वल और चार्ज सेम एज अ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, वहां पे क्या है, नेगेटिव है। ये चीज ध्यान रखना है आपने। समझ में आई बात सभी को, क्लियर है सभी को, हाँ जी। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, डिस्कवरी ऑफ एनोड रे, दोनों बिल्कुल सेम है। जो आपने एनोड रे लिखा है, जो कैथोड रे लिखा है, वहां पर सिर्फ कैथोड को नेगेटिव बोला है, एनोड को पॉजिटिव बोल देंगे, ठीक है ना। वहां पे हमने मास फाइंड आउट किया, वो हाइड्रोजन के मास से 1837 टाइम कम आता है। यहां पर जो मास है वो हाइड्रोजन एटम के इक्वल आता है। वहां पे जो चार्ज है वो नेगेटिव में है, यहां पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव में है। बाकी बिल्कुल सेम टू सेम टॉपिक है आपका, ठीक है ना। तो लिख लेंगे हेडिंग बना के, डिस्कवरी ऑफ एनोड रे, लिखे हैं जी, डिस्कवरी ऑफ एनोड रे। तो लिखे, it discovered in 1886, it discovered in 1886 by Goldstein, 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 ठीक है ना। फिर लिख लो, दिस एक्सपेरिमेंट इज सेम एज ऑफ कैथोड रे, दिस एक्सपेरिमेंट सेम एज ऑफ कैथोड रे, देयर ऑब्जर्वेशन एंड प्रॉपर्टीज, देयर ऑब्जर्वेशंस एंड प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टी और ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सेम है जो कैथोड रे में हमने की है। कंक्लूजन लिख ले, क्या है कंक्लूजन, कंक्लूजन में लिखें, एनोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सॉरी, एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल which carry 1 unit positive charge, which carry 1 unit positive charge, which carry 1 unit positive charge and their mass nearly equal to, and their mass nearly equal to that of hydrogen atom, their mass nearly equal to
that of hydrogen atom. क्या टाइम हो गया? Nearly equal to that of हाइड्रोजन एटम. ठीक है जी. तो ये आपके पास है कैथोड रे, एनोड रे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी. नेक्स्ट लिखे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. लिखे नेक्स्ट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. तो देखिए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे है. हाँ जी, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो 1932 में चैडविक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी. 1932 में चैडविक, ये इन साइंटिस्ट का नाम था. इन्होंने क्या किया था कि जो आपके पास लाइट एलिमेंट थे जैसे बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, ठीक है ना, उनपे क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट की. क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो होते हैं हीलियम पार्टिकल्स. क्या होते हैं, हीलियम पार्टिकल्स. तो उन्होंने देखा कि जब इन पार्टिकल्स पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल डाले काफी सारे, तो देखा कि इनमें से एक पार्टिकल है जिसका ना तो कोई मास है और ना ही कोई चार्ज है. वो पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो उन पार्टिकल का नाम उसने क्या रखा, न्यूट्रॉन. क्या रखा, न्यूट्रॉन. दोबारा समझे, बेरिलियम जैसे पार्टिकल पे अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट की, एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया, तो उन्होंने देखा कि जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्डमेंट किया तो अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट करने पर इस एलिमेंट का मास तो बढ़ गया. कितना हो गया, 6, ठीक है ना, सॉरी 8. पहले बेरिलियम का कितना होता है, 4 होता है ना. एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 4. और एटॉमिक मास कितना होता है, 8. और हीलियम का कितना होता है, 2 एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास कितना होता है, 4 होता है. तो जैसे ये पार्टिकल इस बेरिलियम से टकराए तो इस पार्टिकल का जो मास है वो कितना बढ़ गया, 12. कितना हो गया, 12. और एटॉमिक नंबर हो गया 6. तो यानी किसका बन गया, ये कार्बन का. लेकिन साथ में इसके साथ एक पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ जिसपे ना तो कोई चार्ज था और ना ही कोई मास. तो उस पार्टिकल का नाम उसने क्या रखा, न्यूट्रॉन. क्या रखा, न्यूट्रॉन. तो इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई है. ठीक है जी सभी को. तो यहां से हमें पता चला इलेक्ट्रॉन किसने फाइंड आउट किया, जे थॉमसन. प्रोटॉन किसने किया, गोल्डस्टीन. और न्यूट्रॉन किसने किया, चैडविक. ये 1932 में, ये 1886 में, और ये 1897 में. क्लियर है. तो लिखे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. हाँ जी लिखे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. जल्दी लिखो फटाफट, टाइम होने वाला है. लिखे इन 1932 चैडविक performed some scattering experiment. In 1932 Chadwick performed some scattering experiment in which he bombarded some light elements